आजकल चूंकि या तो व्हाट्सएप कॉल पर बात करेंगे या मैसेंजर, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो हैं, तो हमें ये भी एक पहचान रखनी चाहिए कि अगर इस तरह के मैसेजेस अगर कोई आ रहे हैं, कोई थ्रेटनिंग आ रही है, तो वो नॉर्मल कॉल से आएगी, अगर नॉर्मल पुलिस की तरफ से आती है, और अगर नहीं आती है तो वो उसकी तरफ से। तो ये थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा बताएं जी। इस मैटर पे एक बहुत बड़ा स्कैम ऑल ओवर इंडिया चला था, ये आपके नॉलेज में भी होगा, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि कोई अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप पे कॉल आती है। एक चीज़ तो उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लड़के जो बैठे हैं यहाँ पे, एक टेंडेंसी मैंने देखी है और बहुत सारे मुकदमे दर्ज करने में भी लड़के हिचकिचाते हैं, बट किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो पता नहीं लड़के क्यों अटेंड कर देते उसको, और मोस्टली उस तरफ एक लड़की होती है। और जब वीडियो कॉल चल रहा होगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेते फोटो, और नीचे आपका बॉडी चेंज करके कोई नेकेड बॉडी लगा देते, और फिर वो आपके सोशल मीडिया में जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपका मॉर्फ फोटो जो है उनको भेजने का ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो दोनों बच्चे और बच्चियों को ये बताना चाहता हूँ कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल हमें कभी भी अटेंड नहीं करना चाहिए। और जब ऑडियो कॉल भी आती है, मान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट पे भी आ गए, डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ होती ही नहीं है। पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो वो फिजिकल अरेस्ट होती है और उसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर मान लीजिए आपको फ़ोन आ गई कि डिजिटल अरेस्ट है और आपका फादर या आपका बेटा हमारे कस्टडी में है, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो फिर इसको हिरासत में ली जाएगी। ये स्कैम बहुत बढ़ चुका है। तो अननोन नंबर से ऐसे कोई भी चीज़ पुलिस रिलेटेड आती है तो उस पर यकीन मत किया करो, और आपके नोन फैमिली मेंबर्स में या कोई पुलिस से रिलेटेड है या प्रशासन से रिलेटेड है, आप उनसे ये बात शेयर करिए, ताकि आपकी 1 साल के बाद इन्होंने कंपनी बंद करके वहाँ से बेस निकाल दिया और दुबई भाग गए। अभी ये लोग यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करने आए हैं। का हमने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स हैं, प्रतिबिंब पोर्टल और समन्वय पोर्टल, इस पे जब चेक किया तो ये स्कैमर्स के खिलाफ 3 लाख के ऊपर साइबर कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, और पूरे देश में 5000 से अधिक FIRs ऑलरेडी दर्ज हुए। तो जैसा आपका सवाल है, ये USDT का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का जब बात आती है तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, या फिर आप जैसे मैंने बताया 1930 पोर्टल या NCRP पोर्टल पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो। उसके आधार पर साइबर थाना जो है वहाँ से आपको फ़ोन आ जाएगी, आपको बुलाएंगे और उस पर FIR भी दर्ज हो सकती है। आजकल चूंकि या तो व्हाट्सएप कॉल पर बात करेंगे या मैसेंजर, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो हैं, तो हमें ये भी एक पहचान रखनी चाहिए कि अगर इस तरह के मैसेजेस अगर कोई आ रहे हैं, कोई थ्रेटनिंग आ रही है, तो वो नॉर्मल कॉल से आएगी, अगर नॉर्मल पुलिस की तरफ से आती है, और अगर नहीं आती है तो वो उसकी तरफ से। तो ये थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा बताएं जी। इस मैटर पे एक बहुत बड़ा स्कैम ऑल ओवर इंडिया चला था, ये आपके नॉलेज में भी होगा, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। तो ये डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि कोई अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप पे कॉल आती है। एक चीज़ तो उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लड़के जो बैठे हैं यहाँ पे, एक टेंडेंसी मैंने देखी है और बहुत सारे मुकदमे दर्ज करने में भी लड़के हिचकिचाते हैं, बट किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है तो पता नहीं लड़के क्यों अटेंड कर देते उसको, और मोस्टली उस तरफ एक लड़की होती है। और जब वीडियो कॉल चल रहा होगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लेते फोटो, और नीचे आपका बॉडी चेंज करके कोई नेकेड बॉडी लगा देते, और फिर वो आपके सोशल मीडिया में जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपका मॉर्फ फोटो जो है उनको भेजने का ब्लैकमेल करते हैं और आपसे पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो दोनों बच्चे और बच्चियों को ये बताना चाहता हूँ कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल हमें कभी भी अटेंड नहीं करना चाहिए। और जब ऑडियो कॉल भी आती है, मान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट पे भी आ गए, डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ होती ही नहीं है। पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो वो फिजिकल अरेस्ट होती है और उसका एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अगर मान लीजिए आपको फ़ोन आ गई कि डिजिटल अरेस्ट है और आपका फादर या आपका बेटा हमारे कस्टडी में है, अगर आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो फिर इसको हिरासत में ली जाएगी। ये स्कैम बहुत बढ़ चुका है।
तो अननोन नंबर से ऐसे कोई भी चीज़ पुलिस रिलेटेड आती है तो उस पर यकीन मत किया करो। और आपके नोन फैमिली मेंबर्स में या कोई पुलिस से रिलेटेड है या प्रशासन से रिलेटेड है, आप उनसे ये बात शेयर करिए ताकि आपकी नॉलेज इसमें। और 1 साल के बाद इन्होंने कंपनी बंद करके वहाँ से बेस निकाल दिया और दुबई भाग गए। अभी ये लोग यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करने आए हैं। का हमने मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स हैं, प्रतिबिंब पोर्टल और समन्वय पोर्टल, इस पे जब चेक किया तो ये स्कैमर्स के खिलाफ 3 लाख के ऊपर साइबर कंप्लेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और पूरे देश में 5000 से अधिक FIRs ऑलरेडी दर्ज हुए। तो जैसा आपका सवाल है, ये USDT का फॉरेक्स ट्रेडिंग का जब बात आती है तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या फिर आप जैसे मैंने बताया 1930 पोर्टल या NCRP पोर्टल पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो। उसके आधार पर साइबर थाना जो है वहाँ से आपको फ़ोन आ जाएगी, आपको बुलाएंगे और उस पर FIR भी दर्ज हो सकती है। जी, जैसे उसको बोला जाता है साइबर क्राइम, तो साइबर एक ऐसा टर्म है जो इंटरनेट यूज़ करके जो भी एप्लीकेशन है, ऐप है, वेबसाइट है या कोई भी जैसे व्हाट्सएप है, ये सारे चीज़ें वो साइबर टर्म में इनक्लोज होते हैं। तो इंटरनेट के बेसिस पर जो भी चलता है वो सारा साइबर क्राइम ब्रैकेट में आता है। तो आप फर्जी प्ले स्टोर से आपने एक ऐप डाउनलोड कर ली और बाद में पता चलता है कि उसने आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटो वीडियो है वो सारा डेटा उसने कैप्चर कर ली, या व्हाट्सएप से फेक कॉल आ चुका है, या कोई अलग वेबसाइट लिंक पे आप जाते हो और आपके फिनेंशियल डिटेल्स दे देते हो, तो किसी भी इंटरनेट माध्यम से जो क्राइम होता है वो साइबर क्राइम माना जाता है। जी, आ जाए। चिरायु शर्मा सर, मैं आपसे साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास 2 बार कॉल आए थे, इस पे कॉल मैं उठाता हूँ तो तुम्हारे पास मोबाइल है? नो सर, वो मैं मेरे पापा जी का देख रहा था, तो मेरे पास 2 बार ऐसे कॉल आ चुके हैं जो मतलब मैं उठाता हूँ कॉल को तो वो कोई रिप्लाई नहीं देते। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर वो कॉल काट देता हूँ। अगर मैं चालू रखूँ और वो अगर उसमें पैसे कट जाए तो मैं क्या करूँगा? पहले तो पापा का मोबाइल उठाते ही क्यों यार, ये समझ में नहीं आई बात। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है। सवाल बहुत अच्छा था। वैसे पापा का फ़ोन तो उठा लेते हो, पर उठाना नहीं चाहिए, वो अलग बात है। पर ऐसे कोई फ़ोन करके पैसे नहीं निकाल सकता है, ठीक है? जब तक हम कोई लिंक ना क्लिक कर दे, हमारे डिटेल्स ना दे दे या कोई OTP ना दे दे, तब तक कोई पैसा कहीं नहीं जाएगा। जैसे न्यूज़ में आता है कि एक फ़ोन आई थी, मैंने उठाया और मेरे पैसे काट गए, वो गलत होती है। जब तक हमारे ATM कार्ड के, बैंक अकाउंट के डिटेल्स या कोई फ़ोन पे OTP आती है वो शेयर नहीं करते, तब तक पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? गुड, बहुत बढ़िया, आ जाओ आप।